आपके लिए हम नया वीडियो लाए हैं, देख सकते हैं। हम मेन इम्पोर्टेंट बात इसमें है, उसका जिक्र भी करेंगे। ये आपका चैप्टर त्रिकोणमिति से है। इसमें थीटा का मान और सूत्र क्या क्या यूज होगा उसी के लेकर हम बताएंगे। पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कैसे कैसे इसका यूज होगा। फिगर अच्छा बनाना चाहते हैं, देख लेते हैं। फिगरें थोड़ा गड़बड़ाना नहीं चाहिए, देख सकते हैं। ये फिगर हो गया। अब इसमें आपका हम ए मान लें, इसका हम बी मान लें, इसका सी मान लें। अब इसमें हमको देखना है, ए सी हो गया, ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। इससे हम बोलते हैं लंब यानी पी। इसको बोलते हैं आधार यानी बेस बी। और ए सी को जो हम बोलते हैं वो कर्ण मतलब एच। ए बी को लंब, बी सी को आधार और ए सी को कर्ण। इतना चीज़ आप क्लियर हो जाइए। इसके बाद देखिए कैसे कैसे फार्मूला बनता है। और फिगर आप समझ गए। पहला सूत्र ऊपर दिया गया है स्टार में, साइन थीटा वाला, साइन पी बटा एच, पी बटा एच, सॉरी पी बटा एच। और पी बटा एच दूसरा फार्मूला है। और इसी का साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा। इसका था पी बटा एच साइन का, इसको एच बटा पी कर दीजिएगा, इसी का उल्टा हो जाता है। अब हम आते हैं कोस पर। कोस वाला पर फॉर्मूला हम देखते हैं। कोस क्या हो जाता है बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच। ये हुआ कोस क्या। और इसी का कोसेक का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक इसी को उल्टा कर दीजिए एच बटा बी, इसी को इसी चलता रहेगा। और तीसरा पॉइंट हो गया टैन, देख लेते हैं टैन वाला को और कोट वाला को। टैन का उल्टा कोट होता है, तो हम टैन का देखिएगा, इसका हो जाएगा पी बटा बी। देख सकते हैं पी यहाँ से लिया गया है और बी नीचे से लिया गया। पी मतलब लंब और बी मतलब आधार। अब इसी को हम देखते हैं, और टैन का उल्टा हो जाता है कोट। तो कोट को हम क्या लिखेंगे, इसका टैन टैन का था पी बटा बी, इसको बी ऊपर जाने दीजिए और बी नीचे कर दीजिए, ये आ जाएगा कोट को। इतना आप क्लियर होंगे। तो इस तथ्य को आप पूरी तरह से समझ गए। अब हम फार्मूला देखते हैं, इस फार्मूला को हम समझ लेते हैं। तीसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट में पहला है साइन, साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा गुने कोस थीटा खाली यही मेन याद कीजिएगा, बाकी बाद इसी को पलटना। जैसे हो गया साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो बराबर 1 बटा कोसेक। तो कोसेक हो गया, इसी का इन्वर्स में आ जाता है, इसको आप भेजिएगा बटा में, उसी साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपको अगर कोसेक निकालना है, अगर फिर कोसेक निकालना है तो क्या कीजिएगा, कोसेक यहाँ रहने दीजिएगा और क्या, और साइन को साइन मतलब 1 बटा साइन कर दीजिएगा, साइन को इस साइन में भेज दीजिएगा। इसे हम कह देते हैं कोसेक हो गया। और क्या कीजिए, 1 को 1 ऊपर रहने दीजिए और साइन को यहाँ भेज दीजिए, हो गया। तो इसी अब सबको चेंज करेंगे। ये तीनों फार्मूला आप देख सकते हैं, एक ही फार्मूला से ये दोनों टूट गया है, भेजना सिर्फ खाली है। चलिए अगला वीडियो हम बनाते हैं।
दूसरा वाला पॉइंट कोस का है, कोस का भी ऐसे ही करना है। जैसे अब कोस गुने सेक होता है 1, तो कोस गुने गुने सेक 1 खाली याद रखिएगा। बाकी इसको जैसे अब कोस को निकालना है फॉर्मूला का, तो कोस थीटा बराबर 1 को 1 रहने दीजिएगा और सेक को नीचे भेज दीजिए। इसी क्रम में चलता जाएगा। ये हो गया कोस को। अब यही में आपको सेक के कोसेक के ही निकालना है। तो अब क्या कीजिएगा, आपको क्या भेज देना है, 1/कोस को। आप कोस को ही इधर भेजिए, जिसको जहाँ डालना है उसको सीधे बट्टा में करते चलिए, वैसे ही करते चला जाएगा। ये हो गया कोस के भी हो गया। अब टैन का भी इसी है, टैन गुने कोट बराबर 1 होता है। आपका अब निकालना है टैन के, तो क्या करना है, 1/कोट नीचे रख दीजिए, बस इसका भी ऐसे ही निकल जाएगा। फिर आपको निकालना है कोट के, तो कोट को ऐसे ही रख दीजिए। इसके बाद 1/1 के 1 रहने दीजिएगा और टैन नीचे रख दीजिए। ये भी 3 फॉर्मूला ऐसे ही निकल जाएगा। अब चलिए उस तथ्य आप समझ गए। अब तीसरा पाते हैं, तीसरा पॉइंट पाते हैं। अब इसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब वो जिस चीज़ से भेज रहे थे उसी से ये भी हमें भेजना है। सब एक ही तरीका से ही चलता है, इसमें कोई अच्छी नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम निकाल देते हैं। 1 को 1 रहने दीजिए। अब भेजना कौन चाहिए, कोस को भेज दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। फिर इसको अगर तोड़िएगा तो ये रूट में चला जाएगा, 1/कोस स्क्वायर। फिर दोनों को हटाइएगा तो फिर बराबरे हो जाएगा ना। हाँ, तो कोस स्क्वायर थीटा का फिर स्क्वायर अंदर में, फिर एक रास्ते 2 से ये रूट कम कट जाएगा, फिर साइन साइन थीटा बराबर 1/कोस हो जाएगा। इस चीज़ को वही है, पावर का यूज कैसे होता है, पावर कटने के बाद कैसा स्थिति रहता है, वही चीज़ को बताया गया है। तो तीसरा पॉइंट भी यही तरीका दिया गया है। दूसरा का भी ऐसे ये है। अब देख सकते हैं एक और पॉइंट इसमें हम देख रहे हैं आपको, जैसे कोस थीटा का ये फॉर्मूला को निकालना है जो हम लिखे हुए हैं पन्ना में। देख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा को क्या किया है, एक वहीं रहने दिया, कोस को इस साइड में, मतलब साइन को इस साइड में भेज दिया गया। क्या हमको करना है, सिर्फ कोस को उस यहीं रहने देना है, जहाँ पर यहाँ है वहीं रहने देना है, और सीधे एक है ना उसको माइनस में भेज दीजिए। मतलब इस साइड जाने पर माइनस ही होता है, इस चीज़ को जानबे करते आप। तो यही चीज़ को भी उसमें भी व्यक्त कर रहा है। फिर सेक का भी ऐसी है, सेक वाला फॉर्मूला का भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसका भी ऐसे ही करना है। आपको जिसे निकालना है सेक का टेन के स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करना है, आपको टेन टेन स्क्वायर थीटा यहीं रहने देना है, और इसको क्या करना है, एक वाला को इस साइड में भेज दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये भी पॉइंट इसी है। अब एक भी ऐसी पॉइंट है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। और आपको जैसे निकालना है कोट के स्क्वायर थीटा के, तो कोट के ये जगह रहने दीजिएगा, और कोसेक को इस साइड में है, ये हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा का इस साइड में है, तो इसको -1 कर दीजिएगा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। मतलब इसको खाली भेजना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ भेजने का तरीका है। तो यहीं में सब पैटर्न उसी पर चलता जाएगा। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन बटा कोस कोस थीटा आ जाता है, और कोट का भी उल्टा कीजिएगा तो कोस बटा साइन थीटा हो जाता है। तो ये भी इसी है। अब हम नीचे वाला पॉइंट में देखते हैं, तो इसमें देखे हैं थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री और 150 डिग्री 180 डिग्री। तो इसमें हम कैसे कैसे पकड़ेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। इसमें क्या क्या पॉजिटिव कैसे निगेटिव कैसे समझना है, इसमें ये भी पकड़ना है। तो हमको चतुर्थ बोलते हैं उनको, चतुर्थ क्रम में जो आता है, इसको आप दिखा देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा, प्लस का रहेगा सभी। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और इसमें देख लेते हैं 2 सेकेंड। और इसमें साइन थीटा पॉजिटिव
और इसमें cos थीटा पॉजिटिव और इसमें tan थीटा पॉजिटिव। देख लीजिए चीज़ को, और इसी पॉइंट को हम बता देते हैं। तो 2 सेकेंड रुकिएगा। तो हम देखते हैं अगाड़ी भी, इसमें हम चारों को बता दिए। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें अब क्या करना है, इसमें ऑल पॉजिटिव था पहलका वाला में, ठीक है। अब इसको देखिए कि साइन का जो पॉजिटिव था, इसमें साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। फिर से लिख देते हैं, इधर tan था, इसमें साइन का उल्टा कोसेक। अब इसके बाद दे दिया गया था, थोड़ा अति थोड़ा क्लीन हो जा रहा है, ज़्यादा गड्ढा बन जा रहा है, ऐसे दे देते हैं। राज जा रहा है, थोड़ा सही से देख लेते हैं। कोसेक, ठीक। और tan का कोट आ गया। इस सब का उल्टा होता है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। इसमें कोस है तो इसका सेक आ जाएगा, सेक थीटा। तीनों का तीनों आ गया। अब पहला वाला मतलब समझिए गया कि ऑल पॉजिटिव है। और आगाड़ी हम देखते हैं, इतना आप समझ क्लियर हो गए होंगे। और एक और चीज़ इसमें हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम साइड करते हैं। इसमें एक और चीज़ इसमें देख लीजिए, ये 90 डिग्री का थीटा बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ये 270 डिग्री का बनता है, और ये 360 डिग्री का बनता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये तो बोल रहे तो ऑल पॉजिटिव है। इसमें इसमें हम साइन और कोसेक, इसी का उल्टा होता है, ये पॉजिटिव रहेगा। इसमें tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, tan का उल्टा कोट होता है तो कोटो कर दीजिएगा। और इसमें हम कोस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और कोस के उल्टा सेक होता है, सेक पॉजिटिव हो जाएगा। इतना देर आप क्लियर रहिएगा। चलिए हम आगे वीडियो देखते हैं। अब इसमें पॉइंट ऐड करना क्या क्या है, देखिए। आपका पहला साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। हम यहाँ तक रुकते हैं, 90 डिग्री तक हम रुकते हैं। अब इसमें क्या है, पॉइंट ये इतने से सबका, जैसे साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, तो कोसेक हो जाता है, तो उसी का हम टर्म पर कैसे कैसे लेंगे, कैसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। चलिए वहाँ के बाद आप क्या किए थे, 90 डिग्री के बाद 1 ले, 90 डिग्री के बाद 1 नहीं, तो वहाँ से आप उल्टा चलिए। इस साइन में सीधा चले थे ना, 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, और 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब कोस के 90 डिग्री से आप उल्टा चलना है, वहाँ आप 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, फिर 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, और 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा वहाँ से। फिर तीसरा पॉइंट, अब क्या करना है, अब इसमें से देखना है, इसमें आपको पलटना है। तो देखिए 0 डिग्री बटा 1 मतलब 0, फिर आपको tan थीटा में 1/2 और √3/2 आप काटिएगा तो 2 का 2 कट जाएगा, और आपका 1/√3 आ जाएगा। इससे 1/2 √3/2, 2 के 2 काट दीजिएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, √3 1/√2 1/√2 और 1/√2 कट जाएगा, तो उसका हो जाएगा 1।
फिर देखते हैं और हम 60 डिग्री का मान देखते हैं। 1/√3/2 3/2 बटा 1/2 कट जाएगा 1/√3 आ जाएगा। और 90 डिग्री का मान फिर 1/0 मतलब इसको पलटिएगा तो इन्फिनाइट में चला जाएगा, 0/1 के इन्फिनाइट हो जाएगा। इतना आप क्लियर है। अब हमको देखना है कोट को कैसे निकलेगा। तो आप कोट को कैसे निकालना है देख लीजिए। कोट को क्या करना है, tan का 0 होता है तो इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर आपको 0 डिग्री का मान हुआ, फिर 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। कब? जब आपका उसका था tan का था 1/√3 तो इसका हो जाएगा √3, मतलब पलटना है। फिर कोट का 60 डिग्री का मान 1/√3 क्या उसका √3 था सिर्फ, और 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट था तो 0 हो जाएगा। फिर सेक के भी इसी है, सिर्फ पलटना है। 0 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान 0 से 0 डिग्री का मान 1 था तो 1 हो जाएगा सेक के। फिर 30 डिग्री का मान इसका था √2/3, उसका था √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3। और तीसरा पॉइंट है 60 डिग्री का मान, तो उसका था 1/2 तो इसका 2 हो जाएगा। और फिर 90 डिग्री का मान उसका था 0 डिग्री तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री, पलटना। फिर ये हो जाएगा कोसेक के लिए, उसका 0 था तो यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर 1/2 था 30 डिग्री का मान तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 45 डिग्री का मान देखिए 1/√2 था तो यहाँ √2 हो जाएगा। और 60 डिग्री का मान वहाँ था √3/2 यहाँ हो जाएगा 2/√2। पलटना है। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें देखना है आपको जब निकालना है 180 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, इसमें किसी का लीजिएगा तो आपको निकालना है इजी। क्या कीजिएगा आप सीधे एक बारी 0 डिग्री का मान सीधे 180 डिग्री पर ले जाइए। 0 डिग्री का मान 180, तो जैसे 0 डिग्री का मान 0 होता है तो 180 डिग्री का मान 0 ही प्लस में जाएगा, सब प्लस में लिखाएगा, क्योंकि साइन ऑल पॉजिटिव होता है सेकेंड मेथड में, तो उसी अनुसार से हम बता रहे हैं। तो आप साइन थीटा को देखिए 0 डिग्री का मान तो 180 डिग्री का मान 0 डिग्री हो जाएगा। फिर 30 डिग्री का मान देखिए तो आपको 150 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2 पॉजिटिव में जा रहा है सब प्लस में। और 45 डिग्री का मान देख लीजिए साइन थीटा का, तो 1/√2 है तो ये वही 1/√2 प्लस लग जाएगा। फिर आप देख लीजिए और 60 डिग्री का मान देख लीजिए, तो 60 डिग्री का मान देख लीजिए तो 120 डिग्री का मान निकल जाएगा। 60 डिग्री का मान √3/2 था तो √3/2 ये रहेगा, प्लस में आ जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ से हम बताएं, सिर्फ यहाँ से चलना है शुरू से, यहाँ से शुरू हुआ वहाँ से लास्ट से लेकर चलना है। ऐसे सबका क्रम में दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, अपना से बार बार करते रहिए, एक बाद आप समझते चले जाइएगा क्या क्या किया है। कोस वाला भी देख लीजिए, यहाँ है 0 डिग्री का मान 1 होता है तो वहाँ भी -1 हो जाएगा। क्या है कि आप जब जानते हैं इस चीज़ को माइनस में कैसे आया, आप सोचते होंगे ना कि माइनस में कैसे आया, क्योंकि आप ऑल पॉजिटिव में थे सेकेंड मेथड में। अब इसमें कोस में सेकेंड मेथड में आप लगाइएगा 180 डिग्री का मान में, तो माइनस में आ जाएगा 180 डिग्री। आपको हम बोले थे ना कि जैसे 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री बताए थे आपको, वही मेथड से आपको हम बता रहे हैं। तो यही हम बोल रहे हैं कि जैसे कोस थीटा का जो वो 0 डिग्री का मान 1 था तो वहाँ का भी -1 हो जाएगा। कब? जब 180 डिग्री पर जाएगा। फिर यही में 150 डिग्री कितना के बीच आता है, 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है, यहाँ पाता है ना, तो वो भी सेकेंड मेथड में जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा √3/2, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का मान √3/2 था। सिर्फ जितना है उतना वो रख देना है, और खाली आपको ये देखना है कि कौन कोऑर्डिनेट में आता है। आपको 4 कोऑर्डिनेट बताए थे, वही कोऑर्डिनेट में रख कर और समझ लेना और वहाँ पर आंसर देना, यही विधि है। अब आगे बाद आप सोचते होंगे कि जैसे आप ये हो गया यहाँ पर, जैसे आप tan कोट के निकालना, यहीं इन्फिनाइट वहाँ माइनस इन्फिनाइट, मतलब सबको उसी का एंगल चलता रहेगा। तो आप हम समझ गए होंगे इसको हम जो बताएं, और इसमें कुछ विशेष नहीं था, सिर्फ आपको हम बताए ना खाली कि सिर्फ इसको
क्या करना है, उल्टा करते चला। जैसे 0 डिग्री का बताया था ना प्लस में, पहल का वाला इसमें कौन क्वाड्रेंट में आप रख रहे हैं, 180 डिग्री तक ले आपको ही रखा जा रहा है। इसमें आपका हम 180 डिग्री तक रखा जा रहा है, 180 डिग्री से आपका ज़्यादा नहीं जा रहा। लेकिन पूछता है तब हम 360 डिग्री तक जाते हैं, लेकिन हम यहाँ 90 डिग्री और 180 डिग्री यही के एंगल में सब बन रहा है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जितना भी बन रहा है ना, ये सब सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। जितना भी बन रहा है सब सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। आप देख सकते हैं ये जितना है ना, ये यही क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री और 180 डिग्री पर ही सब बन रहा है। तो आप चीज़ को समझ लीजिए। और इतना है कि बस सब सेकेंड क्वाड्रेंट में सब रखेगा, खाली पहल का साइन वाला का पॉजिटिव में रहेगा, बाकी में सब आप कोस हो गया, टैन होगा, कोट हो गया, और कई के बाद सेक हो गया, कोसिक हो गया, ये सब चला जाएगा। नहीं नहीं, सिर्फ खाली जो साइन वाला है उसका उल्टा कीजिएगा तो सब प्लस में रहेगा, कौन जी, कोसिक वाला का। अब बाकी बाद इसमें कोस, टैन, कोट और सेक, ये चारों माइनस में आ जाएगा। और इस साइन और साइन का उल्टा आप शुरू में बोले थे कि कोसेक होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव में आता है, इसलिए ये दोनों का ही छोड़कर पॉजिटिव में, बाकी बात जितना आएगा ना वो सब माइनस में आएगा। चलिए, तो यहीं तक हम रहने देते हैं वीडियो को। आने वाला फिर नया वीडियो बनाएंगे, उसमें बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा यही राय रहेगा